बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट या आपके पास वैल्यूएबल कुछ सर्विसेज हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस को एक्सपेंशन पे लेकर जा रहे हैं, आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, आप सेल्स में फेल हो रहे हैं, आपको आज मैं 9 ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाला हूँ मार्केटिंग के रिलेटेड। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो आप ज़्यादा लोगों तक अपना पैगाम पहुँचा सकेंगे और ज़्यादा सेल कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वीडियो के दौरान और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रेटजीज और टिप्स भी शेयर करता जाऊंगा। कोई भी स्ट्रेटजी और टिप्स मिस ना कर सकें, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि वही टिप्स एंड स्ट्रेटजीज आपका टाइम, पैसा एंड एफर्ट सब बचा सकेगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती है, हमारी कोशिश है ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, तो आपसे सब्सक्रिप्शन से हमें आइडिया हो जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। नंबर 1 पे आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, बिजनेस को सोशल मीडिया पे लाया जाए, बिजनेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। उसकी रीज़न क्या है? सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है। लोग मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप अगर सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग करते हैं अपने दोस्तों के साथ, मैंने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली कुछ वीडियोस बनाई हैं, कुछ आपके लिए मैं वीडियोस मज़ीद लेकर आऊँगा। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग में 250 प्लस साइट्स हैं। आप लोगों को बता दूं, आपने सिर्फ फेसबुक सुना होगा, लिंक्डइन सुना होगा, पिंटरेस्ट सुना होगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताता चलूँ कि 250 प्लस साइट्स हैं। आप अगर सब पे प्रोफाइल बना के अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बिलियंस लोगों तक आपका मैसेज सेंड होगा और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल होने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो नंबर 2 पे आ जाता है वीडियो। आप एक छोटा सा अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी सर्विसेज से रिलेटेड आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म के। उसके बेनिफिट्स आपको क्या होंगे? एक तो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आपके सेल्समैन को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही कन्वे हो चुकी होगी। अगर उसकी नीड्स टच हो जाती है तो आपकी सेल वहीं पे डन हो जाएगी, आपका टाइम और पैसा सेव हो जाएगा। और वीडियो अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो उसका आपका सेकंड बेनिफिट ये होता है कि आपकी एक क्लिक पे कई लाख लोगों तक आपकी ब्रांडिंग होती है, आपकी एक पहचान बनती है। तो आपने देखा होगा डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे चल रहे होते हैं, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल रहे होते हैं, तो वो मार्केटिंग बेसिकली हो रही होती है वीडियो मार्केटिंग। तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। नंबर 2 स्ट्रेटजी। नंबर 3 स्ट्रेटजी, गेम ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की गेम बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। इसमें होता ही है कि जब भी आपने देखा होगा कोई इंसान प्रोडक्ट बाय करना चाहता है या प्रोडक्ट सेल करना चाहता है या इवन के कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता है, वो गूगल में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा। अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो करेगा ये कि जैसे ही सर्च करेगा तो वो पहले पेज के, गूगल के पहले पेज पे ही रहेगा या मैक्सिमम सेकंड पेज पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो गूगल पे जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो मिलियंस में आपको पेजेस मिलते हैं, मिलियन में आपको सर्चेज मिलती हैं। लेकिन आप पहले पेज से दूसरे पेज से आगे नहीं जाते, अपना टाइम सेव करते हैं। तो वो जो पहले और दूसरे पेज पे अपने बिजनेस को लेकर आना, अपने कीवर्ड के साथ, अपने प्रोडक्ट के या सर्विस के कीवर्ड के साथ, तो उस टेक्निक्स को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीख भी सकते हैं, हम लोग एक सीरीज भी लाने वाले हैं। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो की शेप में फ्री चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। नंबर 4 पे आ जाता है एफिलिएट प्रोग्राम। दोस्तों, आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक आप सेल कर रहे हैं, आप सेल्समैन सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग सेल कर रही है, एक एडवोकेट मार्केटिंग होती है, एक एफिलिएट मार्केटिंग होती है। आपके डिफरेंट लोग आपके लिए सेल करेंगे प्रोडक्ट को, आप उनको एक परसेंटेज ऑफ कमीशन देंगे, ऑफर करें आप, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग, MLM मार्केटिंग के बारे में सुना होगा। पैसा कमाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बेसिकली वो इसी फ्रेमवर्क पे काम कर रही होती है कि लोगों को एफिलिएट करती है, लोगों को बताती है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड और फिर उसको सेल करती हैं। नंबर 5 पे आ जाता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। दोस्तों, आपने बहुत सी एडवर्टाइजमेंट ऐसी भी देखी होंगी
जिसमें शाहरुख खान आ रहा होता है, जिसमें शाहिद अफरीदी आ रहा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंसर लोग आ रहे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस जिनको फॉलो कर रही होती है। उसका ये इम्पैक्ट होता है कि अगर वो प्रोडक्ट और सर्विसेज आपकी बाद में अनाउंस करेंगे, लेकिन पहले उनका आना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, लोग ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, और फोकस होकर जब आपकी सर्विसेज और एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। उसके बाद आ जाता है लीड मैग्नेट। दोस्तों, आपके पास पाइपलाइन फुल होनी चाहिए लीड्स की। आप लीड्स फेसबुक सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ले सकते हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लीड्स जनरेट कर सकते हैं। बहुत सी कंपनी लीड जनरेट करने की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, आप उनको बाय कर सकते हैं। आप उन सर्विसेज को बाय करके जो भी लीड आपको आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ज़मीन.com है या कोई भी बड़ी साइट्स हैं, वो ये करती हैं अपनी ऐड प्रमोशन चलाती हैं, वहाँ से लीड्स आती हैं, या वो लीड्स आउटसोर्स कर देती हैं, वो कंपनी लीड्स इनको शिफ्ट करती हैं और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेती हैं। तो लीड से होता ही है कि आप एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, वहाँ से भी सेल हो रही होती है और आपका एडवोकेट नेटवर्क भी बन रहा होता है, अब वहाँ से भी सेल कर सकते हैं। अब फेसबुक रीटारगेटेड मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप एक कैंपेन चलाते हैं फेसबुक से, सोशल मीडिया से, आप देखते हैं कि आपने जो टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट की है और आप जब उसके स्टैट्स देखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल टारगेट ऑडियंस आ रही है वो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आ रही है। तो आप जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पे रीटारगेट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल आपका बायर है और कहाँ से आपको लीड्स, क्वालिफाई लीड्स आ सकती है। उसके बाद आ जाता है नंबर 8 पे लिंक्डइन कनेक्शन। दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डिफरेंट फ्रेंड्स बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और एक नेटवर्क बिल्ड होता है। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रमोशनल आपको पार्टनर्स भी मिल जाते हैं, आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जस्ट प्रोफेशनल लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस में हेल्प करेंगे प्रोफेशनली ग्रो होने में। नंबर 9 पे आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग में सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में भी बताता हूँ, सेमिनार में भी बताता हूँ कि ईमेल मार्केटिंग में सीक्वेंस को आपने मद्देनज़र रखना है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियोस भी बनानी है और मैंने कुछ बनाई भी है, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सीक्वेंस होता क्या है। दोस्तों, लोग बार बार एक अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के एक ही बंदे को मेल कर रहे होते हैं, तो वो फेडअप होकर आपकी ईमेल को स्पैमिंग में रिक्वेस्ट भी कर देता है, रिपोर्ट भी कर देता है। तो आप लोगों ने करना ये है कि आपने एक ड्यूरेशन रखना है कि एक प्रोडक्ट की अगर एक कस्टमर को, अगर एक क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को ईमेल चली गई है तो उसको दोबारा कुछ ड्यूरेशन तक नहीं जानी चाहिए। मैं अपना स्पैम ये बताता हूँ, मैं इसकी एक ट्रिक ये बताता हूँ कि 15 दिन तक उसको ना जाए दोबारा ईमेल। और जब सर्विसेज, और सेकेंडली ईमेल ब्लास्ट ना चलाइएगा। ईमेल ब्लास्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता, बेधड़क आपकी ईमेल जाती हैं, स्पैमिंग में चली जाती हैं, आपकी प्रोडक्ट की बड़ी नेगेटिविटी हो जाती है। आपको करना ये है कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस के ईमेल एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, पेड कैंपेन के थ्रू। आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल के थ्रू, गूगल जीमेल अकाउंट्स आपको प्रोवाइड करेगा। आप डिफरेंट वेबसाइट को विजिट करते हुए अपनी प्रोस्पेक्टिंग जब कर रहे होते हैं, लीड्स सस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, आप उसके मुताबिक अपनी लीड्स को डिफाइन कर सकते हैं, ईमेल आईडीज़ लिख के उनको मेल करके अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 9 स्ट्रैटेजीज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट्स कर दें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके कमेंट्स कर दें, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बताऊं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक लेकर आने वाला हूं, जिसमें आप बिजनेस के अलग अलग जो सिनेरियोज मार्केटिंग के डिफाइन किए हुए हैं मैंने, उसमें मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू वेरी मच।